निजमल मुकुरी सुधा वर्णो रघुबरी विमलियसी जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवनी कुमार बल बुद्धि विद्या देव वही हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृति कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभगी आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी भक्तजनों का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आइए आज भगवान की पंचम दिवस की लीला में आप लोगों के सामने लक्ष्मण परशुराम संवाद से लीला प्रारंभ होगी कि कई मंत्रा संवाद तक जाएगी। यदि आप लोगों ने साथ दे दिया तो हाँ, नहीं जहां आप उठे वहां हमने समाप्त किया। जय श्री राम। प्रारंभ का दृश्य है भगवान शंकर जी का धनुष खंडन हो गया। बाबा परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर भगवान शिव की समाधि में संलग्न हैं, लेकिन जैसे धनुष टूटने की आवाज उनके कानों में पड़ी, बाबा परशुराम जी का ध्यान भंग हो गया और बड़े ही क्रोधावेश में मिथिलापुर में आ गए। आइए यहीं से लीला की प्रस्तुति है। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचि सुहावन। पर्वत पर साधे समाधि जो परशुराम की खुली समाधि, ये कैसा संयोग, ये कैसा संयोग। गंभीर योग निद्रा थी। जीव आत्मा की स्थिति बिल्कुल शून्य थी। मेरा ये मन ब्रह्मानंद के महान आनंद का रसा स्वादन कर रहा था कि अचानक किसी गौर शब्द ने ब्रह्मानंद के महान आनंद से मुझे विचलित कर दिया। कौन घोर कठोर ये तीनों शब्द प्रकाश, ये दीन दियो हृदय को और छेद दियो आकाश। ये वज्रपात सो गर्जना भयो क्षुद्र पाप, या समाधि सिद्धि छूटी, बस यही भ्रम लखा के दो सतायो देव दानव और
मन कम हृदय कम पर गगन कम के कहीं जगदीश्वर में लीनो मनुष्य अवतार। हे भोलेनाथ क्या कारण है आज आपके चरणों में मेरा मन क्यों नहीं लग रहा? जो मन के छोड़े स्वच्छंद रूप से वन में विहार किया करते थे, आज वही मन के छोड़े दांतों में तृण बनाए हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हृदय सुसंगत है मेरा मानस विचार से सून हुआ, घनघोर हुआ क्यों रमन में, क्यों अग्नि पर हुआ? किस कारण ये अग्नि करती है? भारत मैं क्यों उठान हुआ? मम मम ध्यान समाधि क्यों भंग हुआ? या तैयार हुए हैं युद्ध है, या फिर नयन तीसरा खोला है नाम कृपा का बदला लो, ये आज हृदय क्यों डोला है? शक्ति दो, शक्ति दो और भगवान शंकर शक्ति दो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रब गूंज गयो नभ मंडल में, घनघोर रसातल फूट गया। मनो शेष के शीश में धक्का लगे, मन बरस ईश्वर रूठ गए। बन के सिंह दहाड़ उठे, मारा जगती तले को सुख छूट गए। अब जान पड़ी मिथिला में शिव चाप तला डूब गए, लेकिन हरगिज नहीं छूटा। तोड़ो गिरने जाते ही जाते धरण पे गिराए हो, मर्द मर्द मर्दन की छल छल का दारुबाज मिथिला को उलटकर समुद्र में बहाए हो। जो को तोड़ो है मारा सुर भगवान ने तो जाके पाताल में मृत्यु दर्शाए हो। जो को तोड़ो है रावण भगवान ने तो जाके कूटा जल समुद्र में बहाए हो। भगवान शंकर का धन छूटा दंगल में, तू आज रेणुका कुमार ने कुठार ज्वालियां कर दे। बम सुनात मुझे जनकपुर की ओर से कर। इस प्रकार से बाबा परशुराम को ज्ञात हुआ कि जनकपुरी में भगवान शंकर का धनुष खंडन हो गया। बड़े ही क्रोधावेश में जनकपुरी के लिए प्रस्थान किए। इधर कुछ उदंड राजा लोग आपस में महाराजा जनक से संग्राम करने को ले छड़ाए सिया कहे को धर बांधो नपी बालक दो। बहादुरों क्या देख रहे हो? बांधो इन दोनों राजकुमारों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अभी तो फैसला था धनुष पर, अब फैसला है तलवारों पर। लड़ जाओ पिट जाओ वीरों, दाग न आने पाए सालों पर। कर दो जमीन को खून से लहू लुहान, ले चलो सिया को पहाड़ों पर। उसी समय तेहे अवसर सुन शिविर आए भग कुल कमल पतक, पितु समेत कहीं कहीं नामा लगे करण सब दंड प्रणाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। महामुनि राम सिंह मम नाम है, श्याम सिंह मम धाम
और भली सभा में करता हूँ मुनिवर तुम्हें प्रणाम। हे मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रतिपाल प्रजा का सदा करो। ये हाथ जोड़ रब खड़े न हो तो क्रांति मचा दो भूतल में। अपनी प्रबल भुजाओं से अग्नि वृष्टि कर दो। अब बीमार होती है, अब उसको भीड़ बनाओ तो हम आशीर्वाद ये देते हैं कि धर्म की ध्वजा फहराओ तुम, कल्याण हो। परशुराम महाराज के चरणों में ये क्षत्रिय राजा यूरोप का रहने वाला मान सिंह बल्द कुमार सिंह आपको प्रणाम करता है महाराज। यशस्वी भव। ए भैया बाबा जी आए हैं लड्डू बांट रहे। मैं भी प्रणाम करूंगा। अरे हो रंग सिंह मम बाप और पेटल सिंह मम नाम, भरी सभा में आए के मुनि जी को गुरु जी लड्डू दे दो, गुरु जी पेड़ा दे दो। ये उत्पन्न राजा कहां से आ गया? मैं कहां का रहने वाला है? काला पानी नरेश कामरूप कमकछा निवासी है। असमी। हम बलवेले राजा है। कोई तिलक वाला राजा हुआ करता है, कोई ताज वाला राजा हुआ करता है, कोई पूछ वाला राजा हुआ करता है, लेकिन हम अलबेले राजा हैं। नशा करते हो? मौका देख के ठोक ले कभी कभी। तभी तो तेज हीन से दिखाई दे रहे हैं। वृथा ही गाल बजाते वृथा ही गाल बजाते तुम धरती का पहाड़ कहाते थे। ए शर्म करो, शर्म करो। ए राजाओं की मां का दूध लजाते तुम। इतना विशाल आकार लेकर के पृथ्वी के ऊपर विचर रहे हो। कुछ अच्छे कार्य करो जिससे कि तुम्हारी पहचान जाए। अब करेंगे गुरुजी। अरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, गुरुजी बहुत ही। हट जाओ। जनक बहो आए सिरनावा, सियही बुलाए प्रणाम करा। भगवान परशुराम जी के चरणों में ये जनक प्रणाम करता है। प्रतिपाल प्रजा का सदा करो, कभी धर्म विवेक वितान बनो रहे। सुख साल धरातल पे कहु लोग कीर्ति पुण्य घनो। सन्मान सने सदा सुख सो, मन धर्म विवेक सुधा सो बनो रहे। परमेश्वर प्रेम प्रयोग में चिरकाल विदेह विदेह बनो। सखियों हमारी पुत्री को लिवा कर लाओ। सियही बोलाई प्रणाम करा। हे प्रभु ये हमारी पुत्री है, आपके लिए प्रणाम कर रही है, इसे आशीर्वाद दीजिए। वाह वाह वाह, बड़ी ही सुंदर कन्या है। इतनी सुंदर बालिका, इतनी सुंदर कन्या हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। अरुंधति सब संध्या से उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती ये कौन? रे नभ जनक सुताइए कौन? क्या नाम है इसका? कहां से इसका जन्म है? विदेहराज, तुम तो निसंतान राजा थे, तुम्हारी तो कोई संतान ही नहीं थी, फिर भी कहां से प्राप्त? हे प्रभु हमारे राज्य में 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ चुका था। समस्त नगरवासी एवं मैं गुरुदेव के आश्रम पर गए और गुरुदेव से आग्रह किया। गुरुदेव ने कहा कि राजा ने सोने का हल बनवाओ और बैलों की जगह पर
तुम राजा रानी दोनों प्राणी लगो, जो बंजर जमीन है उस पर मैं हल चलवाऊं। हमने ऐसा ही किया, बंजर जमीन पर हल को चलवाया और चलते चलते हल एक जगह पर अटक करके रह गया। जब वो जगह खुदवाया गया तो प्रभु सोने का घट उसमें प्राप्त हुआ और जब घर को खोल करके देखा तो यह पुत्री हमें प्राप्त हुई। उसी समय जल की वृष्टि होने लगी। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप नामकरण संस्कार करें, तो उन्होंने सबसे प्रथम नाम इसका रखा, क्योंकि सोने की हल्की सीख द्वारा इनका जन्म हुआ तो पहला नाम सीता रखा। भूमि से प्राप्त हुई तो इसे भूमजा भी कहते हैं। हमारे ग्रह में कोई संतान नहीं थी, हमारे ग्रह में आई तो उसे वेदेही भी कहते हैं, जनक नंदिनी भी कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने नामकरण संस्कार किए। धन्य है राजा जनक, धन्य है। हम तेरे भाग्यों की सराहना करते हैं जो कि ऐसी सुंदर कन्या ने तुम्हारे यहाँ पर जन्म लिया है। आज हमारी बेटी सीता के लिए भरपूरता से आशीर्वाद दें। बेटी तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है। सूर्य और चंद्र ज्वलो, छिंदोर आकाश ज्वलो, गंगे और जमुन ज्वलो, तुलसी को बिरवा ज्वलो, कवियन मन ज्ञान बनो रहे। जनक नंदिनी तेरी मांग में सिंदूर अटल बनो रहे। जियो सुख जग छाए के सुख सुषमा सुरसात, पथ व्रत भात प्रवीण हो अचल रहे। अचल रहे बात तुम्हारा, जब लगे गंगे जमुन जल धारा। सौभाग्य विश्वामित्री मिले पुनियाई, पद सरोजी मिले दो भाई, पद सरोजी मिले दो भाई। और सुनाइए महर्षि, आनंद मंगल तो है। हाँ, परशुराम भगवान आपकी कृपा से आनंद मंगल है। अरे वह जो तुम्हारा 100वां यज्ञ क्षमा होना था, 99 यज्ञ तुम कर ही चुके थे, वह तुम्हारा 100वां यज्ञ पूर्ण हुआ या नहीं? और यदि नहीं हुआ है तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने कुठार को लेकर के चलेंगे, तुम्हारे 100वें यज्ञ को तो पूर्ण करा ही देंगे। वो 100वां क्षमा यज्ञ मेरा अधूरा पड़ा था, वह पूर्ण हो चुका है। पूर्ण हो चुका है? हाँ, इन राजकुमारों द्वारा पूर्ण हुआ। वाह, बड़ी ही सुंदर जोड़ी है। मार को कौन सुमार करे, अपार बने सुकुमार को समर है। जान परत बलवान कछु धनवान लियो, मोह को मोह थे अति दलते दुष्टों सामरो जो जोड़ है। अरे ऐसी अवनी पर देखी ना सुने कबहू, कहो गादी के नंदन ये बालक दो। कौन महामुनि जी, ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, दोनों राजकुमार। इनको मैं अपनी यज्ञ रक्षा हेतु लाया था। इन्होंने ही मेरी जो 100वीं क्षमा यज्ञ अधूरी पड़ी थी वो पूर्ण करा दी। बड़े बड़े राक्षसों का विनाश भी किया है। पुत्र राम और लक्ष्मण ये परशुराम भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद लो। वैसे तो कभी क्षत्रिय को हमने आशीर्वाद दिया, लेकिन ये दोनों बालक वास्तव में ही आशीर्वाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने ऋषियों की यज्ञ की रक्षा की, धर्म की रक्षा की है, धर्म को उठाया है। और जो धर्म की ध्वजा को धारण करता है वह आशीर्वाद का पात्र तो होता है। वैसे भी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ है, यदि आशीर्वाद नहीं देंगे तो महर्षि विश्वामित्र जी के हृदय में भी ठोस पहुंचेगी। राजकुमारों,
ये चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लता पर हो, निडर रहो और सदा समर न जीते जब तक ये पृथ्वी रहे और रहे आकाश, तब तक दोनों की कीर्ति जगमग करे प्रकाश। बहर बिलो विदेश कहो काहे अति भीर, पूछत जान अजान जिभी, व्याप्यो को शरीर। रज रज कहो क्या कारण है? अरे ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ कर मैं सभा के मध्य में आया था तो ये सभा शांत हो गई थी, लेकिन अचानक हमारे आने के उपरांत ये सब राजा लोग आपस में बातें क्यों करने लगे और ये राजाओं का समाज यहाँ पर क्यों एकत्रित हुआ है? ऐसा कौन सा कार्य किया है तुमने? समाचार कहीं जनक सुनाए, जिहि कारण महीप सब आए। यहाँ पर जो राजागण एकत्रित हुए हैं इसका कारण ये है, भगवान भोलेनाथ का जो धनुष मैं हर प्रकार से उसकी सेवा पूजा किया करता था। एक समय की बात, मैं किसी कारणवश बाहर जाने लगा और मैंने रानी से कहा कि रानी, जैसे कि मैं सेवा पूजा इस धनुष की करता हूँ उसी तरह से तुम करना। ये कह करके चला गया। रानी भी किसी कार्य में लग गई और धनुष की सेवा करना भूल गई। पुत्री सीता ने देखा कि धनुष की अभी तक सेवा नहीं हुई, पूजा नहीं हुई, तो पुत्री सीता ने एक हाथ से उठाया, दूसरे हाथ से उसके नीचे चौका लगाया और उसकी भली भांति से सेवा पूजा की। मैंने आकर के देखा कि हमारी पुत्री ने एक हाथ से इस धनुष को उठा लिया, तो ये हमारी पुत्री कोई साधारण नहीं है। भगवान भोलेनाथ के धनुष को साधारण मनुष्य नहीं उठा सकता है। मैंने उसी समय प्रण किया कि जो भी वीर धनुष को उठाकर और इसकी चिल्ला को कान के समीप चढ़ाकर जो इसका खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। बस मेरे प्रण को सुन करके ये राजागण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपके आशीर्वाद से मेरा प्रण पूर्ण हुआ, धनुष का खंडन भी हो चुका। क्या शिव जी के धनुष का खंडन हो गया? नहीं, कहाँ है धनुष? सुनते बचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड महिनारे, देखे जाप खंड महिना। ये तो सत्य ही इसका नहीं प्यारे, इसका भगवान शंकर के प्रिय धनुष, माता पार्वती तुझे अपने अंचल से साफ किया करता, नन्ही गण तुझे अपने श्रृंगों पर धारण करके कितने सुशोभित हुआ करते थे। तीनों लोग उससे दीप्यमान हो जाया करते थे। ऐसे विशाल विजयी धनुष को आज मैं दो खंडों में विभाजित देख रहा हूं। बताओ मुझे, बताओ मुझे, तेरे दो खंड कीने कौन? ताको तू बता दे। आज 100 खंड में बाकी
तन के कंडा। आखिर ऋषि बोले बचन कठोरा, कहो करे जनकी धनुष के ही तोरा। जल्दी बताओ, अरे धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? तू जल्दी उसकी सूरत दिखा, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना तेरा राज इस पृथ्वी पर सब उलटने पुलटने कर डालूंगा। किसने तोड़ा है धनुष को? मेरे सामने खड़ा कर उसे। नाथी शंभु धनी भंजनिहारा, कोई है कोई दास तुम्हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। हे भगवान, जिसने भूत भावन भोलेनाथ के आयुध का खंडन किया है वह आपका दास ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा जो जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। अर्थात भगवान आयस कहिया कि नमो बार बार बिनवो मुनि तो। कहीं मेरे लिए क्या क्या है आपके? सोना हो रामी जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सनी सोरी जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, बस अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है दुश्मन। सो मिल गाय बिहार समाजा, न तुम्हारे जही है सब राजा। विलय हो जाए, यहां से दूर हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि पहले तू ही बोला। सुनो, राम सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन। जो मेरी कैसा काम करे वो इस वर्षे का भोजन। हे राम बना है इस
इसलिए फसल वो याद आई तिनका है चोर की डाली। सोने मोने बचन लखन मुस्काने बोले परस धरही अपमाने बहु धनु ही तोरी लड़काई कब होना सिरसी कीन गुसाई कब होना सिर कीन गुसाई। जब से हम इस रंगभूमि में आए तो हमने देखा क्या, जब किसी भी राजा महाराजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ था तो एक अष्टांग योगी बुधिराज रो रहे थे, और अब जब धनुष का खंडन हो गया है तो एक मुनिनाथ फिर से रोने के लिए आ गए। कहते जिसने धनुष का खंडन किया है कर दी गई, जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो समाज छोड़कर के अलग हो जाए, या फिर क्षत्रियों की समाज उस धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे। और यदि ऐसा न किया गया तो महात्मा परशुराम जी द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, यज्ञ धोखे में समस्त राजागण ही मारे जाएंगे। ऐसा क्यों मुनिनाथ? स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो तुम्हें क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। तो हाँ, अच्छे अपराधी हम ही सही और हम नहीं चाहे तो चोरा है। कोई नहीं जो कुछ करे आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, क्योंकि बचपन में जो धनुही तोड़ी तो कभी ना रिसियाए इतने। इस धनुगे में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए थे। यही धनु पर ममता के हेतु इस धनुष पर आपकी इतनी ममता है तो क्यों इसके हेतु में क्या है बाबा जी? हेतु जानना चाहता यही धन पर ममता के हेतु हेतु जानना चाहता है। अवश्य हेतु जानना चाहता है तो हेतु ये है कि ये मेरे बाप का है, ये धनुष मेरे बाप का है, मेरे गुरु का है, मेरे भगवान का है। और जब कोई वस्तु किसी के बाप की होती है तो उसका अधिकार है पूछने का। दूसरी बात, तू इस सभा का मुखिया है, तू कोई सरपंच है या तू कोई राजा है जो तू बीच में पटर 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 बोलने लग गया है। सुमेधों का कथन यही है क्या? मैंने जो घोषणा की उस घोषणा को तूने सुना नहीं कि वो राजा जिसने धनुष का खंडन किया है, यदि वो यहाँ है तो इस सभा से विलग हो जाए। तो ये राजाओं के लिए घोषणा की, ये राजाओं का समाज यहाँ देखता रहा, बैठा रहा और इस धनुष का खंडन होता रहा। ये शब्द मैंने इन राजाओं के लिए कहे, लेकिन तू राजा भी नहीं। फिर तू किस उद्देश्य से हमारा सामना करना चाहता है, हमारी बराबरी करना चाहता है? अरे हे, श्रुत वेदों का कथन यही है, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम है। हाँ, यदि वो तीसरा योग्य हो जो आकर दोनों को समझाए, चलता है जो गलत रहा है उसे सच्चा मार्ग दिखलाए। फिर तू अपने गुरु से बढ़कर योग्य नहीं। यार रामचंद्र है बोला, क्यों रे लक्ष्मण तू तीसरा किस कारण से बोला? मुनिनाथ, जो आपने घोषणा की राजाओं के लिए, लेकिन राजाओं के साथ साथ में आपके द्वारा यह भी कहा गया कि जिसने धनुष का खंडन किया है। अब मुनिनाथ,
ये जरूरी नहीं कि राजा ने धनुष का खंडन किया हो सकता है किसी राजकुमार ने कर दिया हो, क्योंकि जो एक चुनौती थी, जो एक घोषणा थी, वो वीरों के लिए थी कि जो भी वीर हो वो धनुष का खंडन कर सकता है। तो किसी वीर ने की, किसी वीर के ही द्वारा धनुष का खंडन किया गया है। और मुनिनाथ रही बोलने की बात, तो इस सभा के मध्य में आप उपस्थित नहीं थे जब इस स्वयंवर प्रगति पर था, क्योंकि इस भारी भरे स्वयंवर में निर्वीर महिला डाली थी, तो उस समय अनेकों वीरों की मर्यादा मैंने पाई थी, जिसका खंडन किया जनक ने, अर्थात जन वीरों की खंडन की, तो जिसका खंडन किया जनक ने, तो मैंने उनका मंडन कर डाला, अर्थात मैंने उनका मान रखा। मोर निर्बंधे विजय तब तो मैंने उत्तर डाला। हे महामुनि माननीय, जिसका मेरे द्वारा मंडन जब तक जीवित रहूंगा तो होने दूंगा कभी मंडन, और फिर दे रहे चुनौती हमें आप, तो भाव फिर से बोला मर्दन करना कभी आप इस सेवा मत। लक्ष्मण बोले मुझको नहीं संभालना, मुझे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, इतना बड़ा प्रचंड दंड क्या छोटी गर्मी के अवसर है। और क्योंकि हम तो क्षत्रिय बालक हैं और हमारा तो नित्य प्रति का कर्म ही अस्त्र शस्त्रों से खेलना। अब हमें क्या छोटा क्या बड़ा, अरे हमारी समझ में तो समस्त धनुष अस्त्र शस्त्र केवल एक ही समान है, लेकिन श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे कहना है ब्राह्मण का आभूषण क्यों नहीं जो महाराज आपने पहना है। अरे ये तो गहना है हम राजपूतों का, जो पहना जाता है नर में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में, शांति बना के रखिए ना। अरे ब्राह्मण क्या कहे, ब्राह्मण को मेरा कर्म कहा है, मानी ना भीख नहीं ना दक्षिणा माची ने कबहू वेद कथा है। अब मांग ले, ये कहते शीश कुलानंद से, यह मेरे आप वही बच्चा है। ब्राह्मण मारी को दोष कहा, पर बालक मारी को दोष। तो मुनिनाथ फूलन की माला और फूलन की मृगशाला, फूलन को कुठार छवि वाली है, फूलन के बस, फूलन के जगनबंद, फूलन के फूल की जो जनेऊ गले बीच डाली है, मिथिला के सुनिए सभी सज्जन वृंद, मुनिनाथ के मुंह से कैसी छत आज फुलवारी है, बढ़िया फूल झड़ रहे हैं मुनिनाथ। फूल की बात करता है, दशरथ के फूल कटीले, दशरथ के फूल कटीले हैं, अब ये आगे फूल न पाएंगे। दशरथ नब फिर रो रो कर सरयू तट प्राण गमाएंगे। मुनिनाथ दशरथ माली सींचे बगिया तो पेड़ हरे भरे होंगे, जाकर देखना बगीचे में सुंदर चार फूल खिले होंगे। जब राम फूल को तोड़ोगे तो खड़े खड़े मुस्कुराओगे, जब भाग फूल को तोड़ोगे तो पैर फिसल गिर जाओगे, जब शत्रुघ्न फूल को तोड़ोगे तुम मिट्टी में मिल जाओगे, जब लखन फूल को तोड़ोगे तो वही भस्म हो जाओगे। लक्ष्मण राम लखन जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। राम लखन जो बने फूल तो मैं भौरा बन जाऊंगा। फिर दोनों को इस फरसे से मार के यहाँ गिराऊंगा। या कठिन परिस्थिति दाना सिर्फ शीश में जाय चढ़ाऊंगा। यदि इतना न करूं तो शपथ गुरु चरण की रेणुका कुमार परस राम का। मुनिनाथ अयोध्या की फुलवारी में, मुनिनाथ अयोध्या की फुलवारी में चौकन्ना होकर जाना तुम, अरे कटीले कांटों में नहीं कहीं फंस जाना तुम।
वरना बड़े बड़े पछताओगे। कुछ बस नहीं चलने पाएगा। ये दूध छठी का भली बात मुनीनाथ याद आ जाएगा। लक्ष्मण, फूल वही खिल सकता है जल करके बिना रोशनी से। फूल वही खिल सकता है दिन करके बिना रोशनी से। अरे कुत्ते, गंध क्या आ सकती इन बिना कागजी फूलों से। झूठ कहीं छुप सकता क्या? झूठ कहीं छुप सकता क्या मीठे बोल के बोले से? मुनीनाथ, जब फूल को 2 दिन में सुंदरता को इतराते हैं, लेकिन झोंके समीर के लगते ही पंखुड़ी टूट गिर जाते हैं, वैसे ही वीरता और वैभव पर आप अभी तक भूल चुके। अपने को समझो वही फूल जो टूट मिल धुल चुके। दशरथ नट के अवध बाग में फूले फूल हो जाए। फूल हुए नीले पीले हुए फूल मत मारे। माता ने निज क्षीर पिला के बहु प्रकार से पाले। हम उसी फूल को तोड़ेंगे यहाँ पड़े जान के लाल। हम 4 रंग के 4 फूल हैं, जिसमें से लाल लखन कहलाता है, श्वेत शत्रुघ्न, श्याम राम और भूरा भरत कहलाता है। इन 4 रंगीले फूलों से तुम्हें सावधान होकर जाना भी तो कहीं भूल से इन फूलों से मत भर जाना, वरना भूले भिड़ते ही जाके तुम्हें भगा देगा। श्वेत शत्रुघ्न के भिड़ते ही धरती में तुम्हें मिला देगा। श्याम फूल के भिड़ते ही चाचा का असर जला देगा और लाल फूल के भिड़ते ही जीवन की शान मिटा देगा। बुझाओ पर मेरी जो नहीं तुझ पर प्रहार किया है। दर्द कुलाला बना हुआ जो नहीं तेरा संघार किया। नहीं सवाल मानवत का, अब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे, ये फंसा इसे काट कर। प्रभु श्री राम जी समय बैठे हुए हैं और बतला दें आपको कि हमारे प्रभु जी कैसे, आप इनको सीधा ना जानो कैसे हैं, हम बतलाते हैं। देखने में सीधे छबीले और रंगीले राम आप देखेंगे तो बहुत ही सीधे दिखेंगे आप। देखने में सीधे छबीले रंगीले राम, लेकिन शत्रु तरन के कठिन काट रहे। भरत और शत्रुघ्न की गिनती गिनावे कौन, तो कौन श्रृंगार में निपट हटी रहे। राम रंग के रंगीले, लखन हट के हटीले, दशरथ के छोना तो चारों ही चहलीले। बहादुरी की बात करता है। अरे तू अपनी माताओं की गोदियों में पलता रहा, आंचल को पीता रहा, अभी तूने रणभूमि का मुख नहीं देखा है नादान बच्चे। देख लिया है गुरुदेव की कृपा से। अरे बहुत बहुत बड़ा मूर्ख है, काला हृदय, कुटिल है, मंद बुद्धि, ये नहीं पहचान पा रहा ये कौन है हमारा सामना करने का साहस। ये 21 रुपए की राशि मान सिंह भैया ढाबा वाले उल्लन आपकी ओर से चलते हुए संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूं एक छोटा सा बालक इस सभा के मध्य में हमारा सामना करने का प्रयास कर रहा है और इस सभा में सभी बात बैठे। यदि हमने अपने प्रहार को इस बालक के ऊपर कर दिया तो फिर यहां सभी कहने लगेंगे कि मुर्राज ने ये बहुत गलत किया। इसलिए बालक जा अपनी माताओं की गोदियों में खेल, व्यर्थ की बातें करना बंद कर दे। क्यों? इसलिए कि तू जानता नहीं। क्या नहीं जानता? एक बार गयो में अवध को जाने देखू, दौड़ दौड़ जाने महल के फाटकों लगाए।
मार मार वीरन को धरनी पे डाल डाल बहुते ने मैंने समर की सेज पे सुलाई। जिस रघुवंश में तू पैदा हुआ लक्ष्मण, अरे तेरे पुरखे दादा हमारे सामने साड़ी पहन कर आए। बात करता है हमारे सामने बहादुरी की। अच्छा तुम सुनिए मुनिनाथ, अभी आप रघुवंशियों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं रघुवंशियों को। तो सुनिए महाराज, किन्हीं रघुवंशियों की बातों को चलोगे अब तो आपका हृदय कांप जाएगा। एक बार चलकर दिखाओ अपनी पीठा को, जो अवमान सब धूल मिल जाएगा। हम तो बालक हैं, अरे हम तो बालक हैं महाराज अवधपुर के, तो सूर्य के समान तेज आपका घट जाएगा। शत्रुघ्न का नाम सुना नहीं है क्या कानों से? जब जाओ उसके सन्मुख तो ये ब्रह्मांडी फट जाएगा। अरे सूर्यवंश की काहे फटता, सूर्यवंश की काहे फटता सकता बखानत है सूर्यवंश में क्या कसरत नहीं जिसे फरसा नाच नचावत है। जो कवचंद कहे न कहे तू मुझसे काहे की दावत है। अरे ब्राह्मण वंश में जन्म ले तू ताई से नाच नचावत है। आप कुछ फरसे की भी प्रवृत्ता बतला दे आप, क्योंकि हमने ऐसा सुना है, और जो सुना है तो मुनिनाथ जी आपको तो लाज आनी चाहिए। लज्जा की मारे तो आपको डूब के मत जाना भी चाहिए, क्योंकि मुनिनाथ जी लाज लगे तुमको, अरे बैठा क्यों गाल बचावत हो अपनी करनी अपने मुख से, क्यों बार-बार सुनावत हो। जब मैंने करनी सुनी तुम्हारी तो उसको क्यों आप छुपावत हो। निज माँ का शीश काट करके फिर भी जग में मुख दिखलावत हो। मैंने अपनी माता का मस्तक काटा, लेकिन आज तेरा भी मस्तक यहाँ काटा जाएगा लक्ष्मण। कुछ नहीं करूँ क्योंकि एक क्षत्रिय है, क्षत्रियों के बालक है। एक क्षत्राणी के छोना 16 बरसों से जानो आप, पहले अगर छोड़ोगे तो फिर पीछे मजा पाओगे। लाल लाल नैना कर नाहक ना बजाओ गाल, छत्री के आगे लेके जीप पे चलाओगे। कौन के भरोसे पर बार बार ललकार दे उठाया तो तुम अभी दूर भाग जाओगे। कहे प्रभु ज्ञानी घेरो काल की निशानी, घर जाओ मुनिनाथ कहीं पर भीख मांग खाओ। सुन लक्ष्मण, हम दो दिन नहीं द्वार द्वार पे हाथ फंसा रहे। अच्छा सुन लक्ष्मण, हम दो दिन नहीं जो द्वार द्वार पे हाथ फंसा रहे। अरे कोटक वीर, अरे रणभूमि में क्षत्रिय के सर मार कहाँ से कि सुना हो मन में यह बालकी, कुटिल काल बसी निज कुल घाल। देख रहे हो मुनि विश्वामित्र, देख रहे हो इस बालक को। अरे ये कुटिल हृदय वाला बालक वध करने के लायक ही हो गया है, काल के वशीभूत हो गया। कौशिक कहा क्षमे अपराधो, कौशिक कहा क्षमे अपराधो, बाल दोषी मुने विनय न साधो, बाल दोषी गुणो विनय न साधो। मुनराज ये बच्चे हैं, इनके अपराधों को आप क्षमा कीजिए, और फिर आप जैसे महान संत बच्चों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, इनके अपराधों पर ध्यान नहीं देते। ये बच्चे नहीं, ये तुम्हारे भी चच्चे हैं। ये 51 रुपए की राशि आ गया निहारिका स्टूडियो, जिसके प्रोप्राइटर है भाई राहुल जी एवं भैया अखिलेश। आप दोनों की ओर से चलते हुए संवाद पर ये 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाथ करो बालक पर
दो मुखी करिए न तो। हे प्रभु, लक्ष्मण बालक है, आप बालक के वचनों पर ध्यान ना दें, विचार करें। जो प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत वयाना। अगर आपके प्रभाव को जरा भी जानता होता तो भला आपकी बराबरी ही क्यों करता? विचार करें। जो लड़का कछुअजगर करहि गुरु पितु मातु मोद मन भरहि गुरु पितु मातु। बालक यदि बचपन में कुछ अनुचित कार्य भी कर देता है तो गुरु माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते, उनका हृदय तो प्रसन्नता से भर जाता है। निवेदन है आपसे, करिए कृपा करिए कृपा करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। इसे अपना शिशु अपना सेवक जानकर इस पर कृपा करें भगवान, क्रोध नहीं। आपके समान शीलवान धैर्यवान ज्ञानी ऋषि भला और कौन हो सकता है? परशुराम तबो राम प्रति बोले उरे अति क्रोध शंभु सरासन तोर सठी करस हमारो प्रभु। बहुत मीठा बोलते हो, बड़ी नम्रता पूर्वक तुमने हमारे सामने हाथ जोड़कर के निवेदन कर दिया, करिए कृपा शिशु सेवक जानी। एक शिशु छोटा सा बच्चा समझ करके इसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ठीक है? हम तुम्हारी ही बात को स्वीकार करते हैं राम। एक छोटा सा बच्चा होता है, माँ की गोदी में पड़ा है, माँ का दूध पी रहा है और माँ के बाल भी नोच रहा है, माँ के मुंह पर लात भी मार रहा है, लेकिन माँ उस बच्चे की लात का बुरा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि वो शिशु है, नादान है, छोटा सा बालक। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाए और फिर माँ के मुंह पे लात मारे तो क्या दुनिया की कोई माँ इस लात को बर्दाश्त कर लेगी? नहीं। तुमने कहा बच्चा, अरे बचनों के बालक रघुवंशी, बचनों के बालक रघुवंशी भूर शेर सुरसाई, जिनके बचन अटल होने की कीर्ति 14 से छाई, उसी वंश का परशुराम तुझे पड़ता यहां दिखाई। वीरेश बचन से हटा नहीं, कभी गोविंद जी ने गाई। हम इसको वचन दे चुके हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं, और इसका फायदा उठाकर ये हमारा सामना कर रहा है, हमारा सामना करने का साहस करता है। राम मर्यादाहीन हो गया है तेरा भाई। इधर आओ, एक बात बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे, तू छल विनय करस कर जो। तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति पाकर के मुझसे कंठ वचन बोला, और तू मेरे सामने छल करता है, विनम्रता पूर्वक मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है।
लेकिन अपने भाई को नहीं समझाता है? हे भगवान, आप सहज हैं, सुजान हैं, लक्ष्मण बालक हैं। बालक के वचनों पर आप ध्यान न दें, आपसे निवेदन है। ये मनोवे सागर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है चलते हुए प्रसंग पर। माँ कालका आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि, बहुत बहुत धन्यवाद। सोना भुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं गाना। पर रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदु सही काहू। तेगी नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अपराधी तो आपका मैं हूँ, कृपा को बध बंधम गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। मुझे अपना दास जानकर मुझ पर करें भगवान। अभी तक मैं इसी बात को सोच रहा था कि मेरे हाथों से कोई निर्दोष न मारा जाए, लेकिन अपराधी जब मेरी सन्मुखी आ गया है, तो जितने भी राजा यहाँ सुनो मेरी ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की। अपराधी है पता कौन है? फिर बोला अपराधी तो है आप, क्योंकि जब आपका आगमन नहीं हुआ था तो बड़ा ही शांति का वातावरण था, और आप जब से यहाँ पर आए हैं तो आपने तो शांति में अशांति मचा दी। तुम नहीं ना अपराधी अब कौन हुआ? अपराधी कौन हुआ? अरे अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने क्या दही पिलो डाला, अब तो उसमें से घी निकालने आए हो, क्योंकि धनुष विगत वर्षों से इस मिथिलापुर में था पड़ा होगा। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा होगा। अब जो मालिक था, अब जो मालिक था उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो आप कौन होते हो जो करते हो ये गड़बड़झाला? देख रहे हो गड़बड़ जाला कर रहे हैं हम। हमारा ही धनुष टूट गया है, हम गड़बड़ जाला कर रहे हैं। और ये मरना ही चाहता है, लगता है। लक्ष्मण समझ गया मैं, समझ कौन है? इन दोनों की चतुराई को मैं भली प्रकार से समझ गया। देख रहे हैं, छोटा है, बड़ा ढीठ और खोटा है। सोने के लोटे में मिसे है जो दूध मिलाकर घोटा। शंकर के करके दंड खंड करता घमंडी अपने बल का। अरे रानियों की गोदी में पलता रहा, मुंह देखा नहीं रण। तो रण भूमि में भी हम होके आए हैं, क्योंकि जो बने इमारत वर्षों में कुछ घंटों में गिर पड़ती है मंडल में, तो ये उम्र गुजर जाती पर खंडन में देर ना लगती है। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, लेकिन जिनसे वो ईंख चबाता है वो छोटे हैं। और जनवासों के पाले जब सर के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती हम उससे लड़ते हैं। लक्ष्मण सोचा सिंह जगाता, अवधपुरी के रघुवंशियों को क्यों काल का ध्यास बनाता? सत्य समझ ले रे लक्ष्मण, अंतिम समय तेरा आता है। अरे मरणहार चीटी के पक्ष बस हुई आप जम जाता। निज गोलो गावत शान भरे, आप तो अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आपन मोहि तुम आपन करनी, बाढ़ अनेक भांत बहुवर्णी। लेकिन मुनिनाथ निज गौरव गावत शान भरे, अभिमान दिखावत। अब संतोष तो व्यापो अपने ही में भृगुनंदन हो गई।
पीली नीली। अब यहीं से होने दो प्रभु श्री राम जी का विवाह, नहीं तो मेरे कुतक से वार वार पीली नीली। अरे टिलिल टिलिल टिल्ली और पिलिल पिलिल पिल्ली, टिलिल टिलिल टिल्ली और पिलिल पिलिल पिल्ली, ये कह के मुस्कुराता है। लाज नहीं आती तुझको लक्ष्मण रघुवंश को व्यर्थ चला जाता। क्या तेरे गुरुकुल में तेरे गुरु वशिष्ठ ने यही शिक्षा दी कि तू अपने से बड़ों के लिए टिलिल टिलिल टिल्ली करना है? क्योंकि मुनिनाथ, ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। हाँ, सत्य है, ब्राह्मण की जात सदा भोजन पर ध्यान दे। आज तक इन्होंने कोई नगर ग्राम घरना बचायो है। जजमान घर न्यो तो भयो, जजमान घर न्यो तो भयो, तो आए हुस्न प्रकाशन से तुरंत आसन जमायो है। अजी हलवा लाओ, पूड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ, रसगुल्ला लाओ, जलेबी लाओ, बर्फी लाओ, बालूशाही लाओ, लाओ लाओ करके सब रसोई को करो सफायो है। कहते बलराम, अजी सुनो जी परशुराम, ब्राह्मण की जात तो सदा भोजन भट्ट ही खाए है। अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ तुझे जो बात करता जाता है? क्या मुझको न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता? मुझको सीधा ब्राह्मण ने जान, मैं क्षत्रिय कुल का नहीं हूँ। ब्रजवंशी बाल ब्रह्मचारी मिलकर रहती निर्मोही, मेरे इस लोह पुराने ने सोनित की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि में कई बार छत्रणी नाम बनाती है। विख्यात सहस्त्रा बाहु की जो भुजा छाटने वाला है, इस फरसे को तू भी देख ले, तेरा खून चाटने वाला। मुनिनाथ, बस इसी एक फरसे से उन सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ये पसट्टे का बाजार खुला। लेकिन अब तो बीत चुकी इसकी बहार। ए शस्त्र आपका कुंठित है, फरसे में नहीं प्रबलता जो कि बूढ़ी वाणी में बल है। अब क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर? अरे आप तो बूढ़े हो ही गए हैं और आपका फरसा भी बुढ़ा हो गया है। अब दोनों बुढ़े मिलकर क्या कर पाएंगे इस बालक का? तो क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलहार आप तो फूकों से उद्यानचल पर्वत उड़ा रहे, लेकिन हम उस माई के लाल नहीं जो एक हुए से डर पा जाए। हम वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। अरे दूध मोहे से ऐसी जोड़ देगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत, अभी वह स्वाद चखा देगा। तू बच्चा है छोटा सा, तो बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण लड़कपन करता है? बतलाओ। आप जब लड़के लड़कपन नहीं करेंगे, बच्चे बचपन नहीं करेंगे, तो क्या आप जैसे बुढ़े करेंगे? और जब यदि आप जैसे बुढ़े यदि बचपन लड़कपन करने लगे तो हम बच्चों का क्या हुआ? मुनिनाथ, हम तो बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, पर आपको नहीं शोभा देता जो हम बच्चों के मुंह लगते हैं। अब मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। डर है इस फरसी की लपटों से कहीं अत्यधिक उबाल ना जाए। समझ गया, समझदार हूँ। इन दोनों की चतुराई को मैं भली प्रकार से समझ गया। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और ये बड़ा ये मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, क्या कुदरत नीति है दोनों? क्यों विश्वामित्र कहिए, देखते हो चालाकी अपने चेलों की? निपटा हिंद कर जान से बोही, मैं जस विप्र सुनावो कोई, मैं जस विप्र सुनावो कोई। देख रहा हूं राम, तुम भी अपने छोटे भाई की तरह टेढ़े होते जा रहे हो। बार बार मुझे ब्राह्मण ब्राह्मण कह के संबोधित करते हो। मैं जैसा ब्राह्मण हूं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, ध्यान देकर। चाप श्रवासर आहुति जानू, कोप मोरे
घोर कृष्ण मेरे जाप को तू श्रवण के समान समझ लेना, मेरे खर्चे को तू आहुति के समान, और मेरे क्रोध को तू प्रचंड अग्नि के समान समझ लेना। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की चतुरंगिनी सेना को मैंने इसी फरसे से काट करके और अग्नि कुंड में भस्म कर दिया। ऐसे समर यज्ञ मैंने बहुत किए हैं राम, बहुत किए हैं मैंने। राम कहा मुनि कहे वो बिचारी, ऋषियति बड़ी लघु चूक हमार। आप जरा तो विचार कर बोले, इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप क्रोध कर रहे हैं। अरे वाजीर्ण धनुष छूते ही टूट गया, छूते ही टूट, पिनाक पुराना मैं कही है तो करूं अभिमाना। वाजीर्ण धनुष छूते ही टूट गया, मैं अभिमान करूं तो किस बात पर? अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। हम जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रक्कों का रक्त चुनौती में रणमध्य खौलने लगता है तो महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते। इसलिए न फरसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। लेकिन हाँ, एक शस्त्र दुर्जभर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दूं वह क्या है जिससे अपना नीचे सिर है। भृगुवर निहारिए नीचे को, वह इन चरणों की कोमल है, पर हम सदा रहते हैं भयभीत। इनमें ही वो शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत, ले त्रिभुवन को जीत। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उधरे पटल परस धरे मत के। ये क्या अपनी राम हृदय में बहुत पुराना चिन्ह दिखा रहे। एक बार मेरे बाबा भृगु भगवान नारायण के पास में गए थे। भगवान नारायण ने मेरे बाबा भृगु का आदर सम्मान नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे प्रिय होता है आदर और सम्मान। मेरे बाबा भृगु को क्रोध आ गया। क्रोध के आवेश में आकर के चरण का प्रहार विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पे किया, और आज उसी चरण चिन्ह को श्री राम अपने हृदय में दिखा रहे हैं, अर्थात विष्णु का अवतार हो गया। राम रमापति कर धन ले हो, मैं चहु चापी मिटे सर दे हो, मैं चहु चापी मिटे सर दे। यदि तुम वास्तव में रमा के पति राम हो तो इस धनुष की प्रतंजिया को अपने कानों के समीप खींच के दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। देत चापे आप ही चढ़ गयो, परशुराम बन विस्मय भयो। जय रघुवंशी बनज बन भानु, कहने धनुज कुल कहन कृषानु, कहने धनुज कुल कहन कृषानु। सूर्यवंश के भूषण सूर्यकुल को उजागर करने वाले, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले, दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। अर्चित महत करुआ ज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। क्रोध के आवेश में आकर के मैंने आपसे बहुत दुर्वचन कहे, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। हे मुनिनाथ, अब आप यहाँ से कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये 51 रुपए राशि भैया शिवम पटेल एवं बल्लू भैया रेकवार, टंकी ऑपरेटर कुलदर, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। अब जा रहे हैं कहाँ? तपस्या करने के लिए। अरे तो रुक जाइए, ठहरिए। इतनी जल्दी क्या है तपस्या करने की? क्योंकि आप रुकेंगे और हमारी अयोध्या से बारात आएगी, आप भी बारात में सम्मिलित होना, फिर प्रभु श्री राम जी का विवाह होगा और आप भैया के विवाह के लड्डू खा के जाना। इसीलिए तो तुम्हारी जीभ जो है किसी किसी की एक जीभ होती है।
लेकिन इनकी दो जीभ है। इनके जो है हर किसी के पास में एक जीभ होती है, लेकिन इनके पास में दो जीभ है, इसीलिए लपाके भर रही है लड्डू खाने के लिए है। ठीक है प्रभु, अब तो लड्डू राम जी के विवाह के तुम ही खाते रहना, हम तो तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, क्षमा करना। जनक की को शिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसादी धनु भंजूरा, प्रभु प्रसादी धनु भंजूरा। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो राजन, कल्याण हो तुम्हारा। प्रण के अनुसार बेटा राम ने धनुष का खंडन तो कर दिया और पुत्री सीता का विवाह भी हो चुका है, क्योंकि जो मेरा प्रण था वो पूर्ण हो गया। अब आगे आप जैसे ही मुझे आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। कहे मुनि सुनी नरनाथ प्रवीणा,